अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। इक्तिसादी मामलात हों या फिर सियासी, हुकूमत कुछ परेशान नजर आ रही है। हाल ही में कौमी असम्बली में 2 बिल्स पर हुकूमत की शिकस्त और पार्लियामान का मुश्तरका इजलास मौखर होना मायने खेज है। क्या हुकूमत अददी अक्सरियत बरकरार रख पा रही है और क्या तहरीक इंसाफ का अपनी पार्लियामानी पार्टी पर कंट्रोल है? गैर यकीनी की सूरत हाल है जो हौसला अफजा नहीं है। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास 16 नवंबर को अब तलब किया गया है। एक जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से के चाह रहे हैं कि वो किरदार अदा करें इस्लाहात बिल को लेकर, तो दूसरी तरफ अपोजिशन की जानिब से ये कह दिया गया है कि जो कानून साजी हुकूमत को करनी है तहरीरी तौर पर अपोजिशन को दे। बात अपोजिशन तक नहीं, हुकूमती इत्तेहादी भी इंतखाबी इस्लाहात पर खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। काफ लीग जो बड़ी इत्तेहादी है पंजाब में हुकूमत की, उसकी सेंट्रल कमेटी का इजलास हुआ है परवेज इलाही की सदारत में और ये इजलास कंटिन्यू कर रहा है, कल भी जारी रहेगा। पार्टी को दरपेश खदशात के हवाले से बातचीत की गई है। बहुत से सवाल उठते हैं, क्या इत्तेहादी नई सफबंदी का सोच रहे हैं? अभी काफ लीग के अंदर जो बातचीत हो रही है, जो खबरें आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि पंजाब पर या पंजाब तक के मामलात को लेकर उन्हें खदशात हैं और वफाक की तरफ से खबरें हैं कि रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। गैर यकीनी सूरत हाल है, हौसला अफजा ये भी नहीं। एक और बड़ी और अहम पेशरफ जो आज रही वो मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात है। पीपल्स पार्टी के PDM से बाहर होने के बाद ये पहली मुलाकात है। पार्लियामान के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक किया गया है। मेरा और मौलाना असद पार्लियामान में हम साथ मिलके काम करते हैं। पार्लियामान का फतह हुआ है। पार्लियामान में मुत्तहिद अपोजिशन ने जमहूरी डेमोक्रेटिक मीन्स हमने हुकूमत को नुकसान पहुंचाया है। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त पूरी अपोजिशन जो है वो मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर इस जाली हुकूमत के इन हथकंडों को नाकाम बना रही है। इससे पहले बिलावल भुट्टो हिज़्ब इख्तिलाफ को एक पेज यानी एक सफ़े पर इकट्ठा करने पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा भी कर चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब का इस एफर्ट का शुक्रगुजार हैं कि आपने सारे ऑपोजिशन को इंगेज करके हमें एक पेज पे रखते हुए कल भी हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक पेज पर इकट्ठा होने पर अपोजिशन खुश तो है, क्या ये कामयाबी आर्जी है? मगर साथ ही अपोजिशन को एक दूसरे पर पसे पर्दा राबतों का शक भी है। हम जब नए इंतखाब की तरफ चलने की बात करते हैं तो हमारे साथी जो हैं साबिक हुक्मरान जो अपने आप को लाहौर का बेताज बादशाह कहते हैं, मुस्लिम लीग के लीडर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। हम कहते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो चाहते हैं 2023 का इंतखाब फेयर एंड फ्री हो जाए। हम कहते हैं कि जब पंजाब की हुकूमत खत्म हो गई तो मरकजी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, तो कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये हुकूमतें सूट करती हैं, हम क्यों गिराएं? अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म कराएं। एक रिवायत है कि पाकिस्तान में हुकूमतें 10-10 साल तक मुसलसल इख्तिदार के प्लान और ख्वाब जरूर बुनती हैं, मगर चौथे साल ही वाकयात ऐसे होना शुरू हो जाते हैं कि 5 साल की मुद्दत की तकमील और फिर बगैर किसी जौहरी तब्दीली के तकमील पर सवालात उठते हैं। यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के बाद इमरान खान के लिए चौथा साल कैसा होगा, इस हवाले से भी गैर यकीनी की सूरत हाल है जो हौसला अफजा नहीं। मगर आज जो पार्लियामानी कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है वहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपने लोगों से, रहनुमाओं से, पार्लियामानी पार्टी से कहा है कि घबराना नहीं है। इसी पर आज बात करेंगे कि जो कुछ माशी तौर पर और सियासी तौर पर दिखाई दे रहा है, अदम इस्तेहकाम के जो आशारिये हैं, हुकूमत परेशान है या नहीं। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब, मुस्लिम लीग नून से दानियाल चौधरी साहब प्रोग्राम में होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवाब तैमूर तालपुर साहब प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब, दाखिली तौर पर किस हद तक हुकूमत परेशान है? जो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास वो मुअख्खर हुआ है, वो मुलतवी हो गया है, 2 बिल्स में शिकस्त, या सब अमन ही अमन, सुकून ही सुकून है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयशा, परेशान वो लोग होंगे जो इस हुकूमत में आके अपने लिए कोई एसेट्स बनाना चाहें या बाहर जाके महल्लात ख़रीदना चाहें। तो हमारी हुकूमत में कौन ऐसे लोग हैं जो, मैं तहरीक इंसाफ की हद तक बात करता हूँ, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ देखें तो
वो तो शायद कभी भी उनके सोच में भी नहीं होगा कि वो हुकूमत में रह के अपने लिए कोई एसेट्स बनाए। देखिए वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम ने उनको चुना है। जब तक उन पाकिस्तान की आवाम का एतमाद है वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए। उनको पता है मुश्किलात हैं। अभी आप देखें कि अपोजिशन के अपने अंदर कितनी दरारें रही हैं। अभी एक दूसरे के खिलाफ आपने अभी सुनाया उनको, पीपल्स पार्टी के लीडर को, वो क्या कहते रहे एक दूसरे के खिलाफ। और ये कुछ भी कर लें, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब मिलें जरदारी साहब के साथ, बिलावल के साथ, कुछ भी कर लें, मौलाना साहब को पार्लियामेंट में आ ही नहीं सकते। देखिए जब तक आवाम नहीं चाहेगी ना, ये कुछ नहीं कर सकते। ये इस पे खुश ना हो, ये इत्तेहादी हैं, ये कोई पीपल्स, ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो जा रहे हैं। इत्तेहादियों में हमेशा ये रहा, इत्तेहादी जरूरी है कि 100% आपके साथ इत्तेफाक करें। अपना अपना एजेंडा होता है हर पार्टी का, लेकिन किसी नुकात के ऊपर मुत्तहिद होकर वो हुकूमत बनाते हैं। अब हमारी कोशिश है, कोशिश करने में तो कोई जुर्म नहीं है ना। इमरान खान की ख्वाहिश है कि इलेक्शन शफाफ हो। यही इंतखाबात को लेकर यही अपोजिशन, यही लोग यही रोना रोते हैं। 71 के बाद मुझे कोई इलेक्शन ऐसा बता दें जो किसी पे उंगली ना उठी हो। हर दफा उंगली उठी तो कोई शौकत यूसुफजई साहब, माजरत के साथ फिर 10 का इलेक्शन भी तो आपकी पंजाब हुकूमत के नीचे हुआ, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई। जब आप कहते हैं कि आप शफाफ चाहते हैं तो आपकी शफाफियत भी तो इलेक्शन कमीशन सामने रख रहा है। और फिर अभी ये जो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास था सर, आप कह रहे हैं आपकी हद तक सब ठीक है, मगर खबरें तो ये हैं कि आपकी अददी अक्सरियत भी पूरी नहीं थी। देखिए ऐसी बात नहीं है। पार्लियामेंट होता है, कभी अक्सरियत लोग ज्यादा आएंगे, कभी कम आएंगे, लेकिन ये चीज नहीं है कि आप ये इससे ये अखज़ कर लें कि बस लोगों का एतमाद खत्म हो गया। देखिए ये जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर लोग इख्तिलाफ राय भी रखते हैं। ये तो नहीं है कि आप उनके गला दबा दें कि जी नहीं जमहूरियत का में इख्तिलाफ राय ना रखें। अगर इख्तिलाफ राय रखा जाता है तो अच्छी बात है, लीडर का काम है कि वो उसको ठीक करे, वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने तो हथियार नहीं डाले। मगर शौकत साहब, जब पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है, सर माजरत के साथ, जब पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है, हुकूमत अहम कानून साजी करने जा रही है, उस वक्त पर आपके लोगों का ना होना, इसका मतलब है कि घर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए मैंने दोबारा अर्ज किया ना कि इख्तिलाफ राय रखा जा सकता है और उन पे कोशिश की जा रही है, उनको समझाने की भी कोशिश की जा रही है। हमारे इत्तेहादी हैं और माशाल्लाह हमारे साथ अच्छे चले हैं, अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमारे हर बात के साथ वो चले। और हमने कौन सी गलत बात हम करने जा रहे हैं? हम ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाह रहे हैं जिससे शफाफियत आए। अब देखिए हर दफा उंगली उठती है ना, तो अगर इमरान खान कोशिश कर रहे हैं तो क्या अपोजिशन का हक नहीं बनता? सर मेरा सवाल आपने लिया नहीं। मैं इत्तेहादियों की बात नहीं कर रही हूँ शौकत साहब, इत्तेहादियों की तरफ आएंगे। आपकी अपनी जमात के नंबर पूरे नहीं थे, आपके अपने लोग कम थे। नहीं वो ऐसी बात नहीं है, वो हो जाएंगे, वो कोई नंबर का हो जाएंगे, संभाल लेंगे। इंसाफ के अंदर कोई ग्रुप बंदी नहीं है, कोई वो इख्तिलाफ राय नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, हमारा प्रॉब्लम देखिए शुरू दिन से रहा है कि जब इत्तेहादी के साथ आप हुकूमत बनाते हैं, क्योंकि खैबर पुख्तनख्वा में हम रह चुके हैं, आपको पता है पिछली गवर्नमेंट हमारी 3 इत्तेहादियों के साथ चलती रही और हमें पता है कि कितनी मुश्किलात होती हैं और कितनी मुश्किलात में रह के हमने अपने 5 साल पूरे किए और इसके बावजूद 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए। ठीक है, मैं आती हूं इत्तेहादियों के इशू पर। अभी तक तो सर मैं सिर्फ आपकी जमात के उस पर बात करती हूं, इत्तेहादी पे आते हैं, लेकिन पहले दानियाल चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि 2 बिल्स से हुकूमत को नॉकआउट किया और अपोजिशन बड़ी खुश हो रही है, एक कामयाबी का सा वो है। कोई उम्मीद है अपोजिशन को कि ईवीएम और ये जो ओवरसीज वोटिंग का मामला है, ये दोबारा फिर इजलास की कॉल है, मुश्तरका इजलास की, आप लोग इसी तरह से समझ रहे हैं कि आपको कामयाबी मिल जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो हम अपोजिशन के बिल्स की बात कर रहे हैं, ये दर हकीकत में ये इनके अपने पार्टी के लोग, इनके वुज़रा, इनके साथ कैबिनेट में बैठने वाले इनकी महंगाई की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, इनकी झूठ की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, जो उन्होंने गरीबों का हाल कर दिया उसके ख़िलाफ़ हैं। ये वोट आज या जो नहीं डली या जो उनके ख़िलाफ़ डली, वो उन 2 बिलों की वोट नहीं थी। ये बिल थी महंगाई के ख़िलाफ़, ये बिल थी आटा चोरों के खिलाफ, ये बिल थी उन वादों के खिलाफ जो उन्होंने किए थे और पूरे नहीं कर सके। ये बिल की जो खिलाफ वोट डली है, ये उन बिजली के बिलों के खिलाफ है जो उन्होंने कहा था हम सस्ते नरखों में देंगे। ये जो उन्होंने वादे किए थे 1 करोड़ नौकरियों का और 50 लाख घरों का, ये इनके खिलाफ है। इनकी आज भी आप बातें सुने तो इनकी बातें क्या है? इनके पास व्हाट सब्सटैंशियल आंसर डिड यू गेट? आप मुझे अगर आप बताएं
कि वॉज देयर एनी सब्सटैंशियल आंसर? द आंसर वॉज कि हमने मुल्क से पैसे नहीं लेके जाने, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना। भाई आपने जिसको मुल्क का हाल कर दिया है, आप कुछ लेके जाने के काबिल रहे हैं? जो आपने कर्जे ले लिए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इधर नहीं जहां तक पहुंचे। महंगाई की शरह आप वहां ले गए हैं जो आज तक नहीं पहुंची। 20 मिलियन लोग आपकी पॉलिसी की वजह से बिलो द पॉवर्टी लाइन आज गिर गए हैं। आपने तो वादे किए थे पाकिस्तान बनाने के, पाकिस्तान को मजबूत करने के, लेकिन फिरकावारियत आप ले आए। आपने नफरत का बोझ आपने बो दिया, इदारों को कंट्रोवर्शियल आपने कर दिया। जो इदारे इंसाफ देते थे वो खुद इंसाफ मांगते हुए उनके लोग आपको नजर आते हैं। आपने कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसको कंट्रोवर्शियल नहीं किया, आपने कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको कंट्रोवर्शियल नहीं किया। तो मुझे बताएं कि आज पाकिस्तान की अवाम इनके साथ कैसे खड़ी हो सकती है? जो पाकिस्तान की लोग जो आप दानियाल साहब वैलिड बात की है, वो भी कह रहे हैं कि फैसला अवाम करेगी और आप भी कह रहे हैं अवाम कैसे खड़ी होगी। सियासतदाना मतलब जानना ये चाह रही हूँ, अवाम के साथ तो आप लोग भी नहीं खड़े। करती है। देखिए एक चीज, अवाम कैसे फैसला करती है? अवाम फैसला करती है आपके बाय इलेक्शंस के साथ। 12 बाय इलेक्शंस हुए, 9 में 9 ये हार गए, लोकल बॉडीज इलेक्शंस ये हार गए। देखिए अवाम ने फैसला कर दिया है कि इनका वही हिसाब है कि वो उसका कि अब के मार के देख, इनको फिर थप्पड़ पड़ता है और फिर कहते हैं आपके मार के देख। अच्छा सवाल लीजिए ना, सवाल आपसे ये यहाँ बस यही सवाल है। शहबाज शरीफ की जो दावत हुई इस्लामाबाद में, उसमें 189 अरकान 189 अरकान असेंबली की शिरकत रिपोर्ट हो रही है। जो मैं शौकत साहब से पूछ रही हूँ कि जो वहां प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठक थी उसमें इनके अपने लोग कम थे, ये ऑपोजिशन अचानक मुत्तहिद कैसे हो गई? क्या थर्ड फोर्स सपोर्ट मिल गया इस ऑपोजिशन को? क्योंकि पीडीएम से तो आपने पीपल्स पार्टी को आउट किया, ये अब जो आप लोग इकट्ठे हो गए हैं ये कैसे हो गए हैं? देखिए इट इज़ वेरी, ये इतनी अच्छी और होम्योपैथिक ऑपोजिशन जो कभी नहीं मिल सकी थी, ना मिल सकती थी। हमने इनको 4 साल दिए काम करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। आज ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है इनको आईना दिखाने के लिए, इनके झूठे वादे कर दिखाने के लिए। अभी भी होम्योपैथिक ऑपोजिशन है? दी थी जो पाकिस्तान, देखिए जी क्या कह रही है? क्या आज भी होम्योपैथिक ऑपोजिशन है जो हाँ इकट्ठी हुई बिल्कुल है? आज ये देखे ना, ये ऑपोजिशन, बात मेरी सुने, ये ऑपोजिशन इनकी तरह जलाओ गिराओ की बात नहीं करेगी, पाकिस्तान को बंद करने की बात नहीं करेगी, अपने इंस्टीट्यूशंस को गंदी बुरी बातें कह के उनके सामने कपड़े नहीं लटकाएगी, जलाओ घिराओ की बात नहीं करेंगे, एम्पायर की उंगली नहीं ढूंढेंगे। हम वो करेंगे जो उस मुल्क को स्ट्रेंथन करता है। हम वो करेंगे वो पॉलिसी के साथ जिससे डॉलर नीचे आएगा। हम वो करेंगे जो जमहूरियत स्ट्रेंथन होगी। हम वो करेंगे कि पाकिस्तान को वापस वो इज्जत मिल सके जो छोड़ के गए थे। ये 189 अरकान किस बात पर इकट्ठे हो गए? होम्योपैथिक दानियाल साहब, ये होम्योपैथिक 189 अरकान जो शहबाज शरीफ के खाने पे इकट्ठे हो गए, ये कैसे इकट्ठे हो गए? ये बात समझाइए। ये ऑपोजिशन आज देखिए, यहां ऑपोजिशन में हर किसी का अपना एक रोल रहा है, लेकिन इनकी नाकामियां नाअहलियों के खिलाफ, इनके झूठे वादों के खिलाफ, झूठे प्रोपेगेंडे। आप मुझे बता दें कि आज जो हाल है आपकी बिजली का, जो चीनी का, आज आपका 25,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला बंदा अपना घर का बजट बना सकता है, बिजली का बिल दे सकता है। और अब भी ऑपोजिशन इकट्ठी ना हो तो वो अपने हल्कों में जाके अपनी आवाम को क्या मुंह दिखाएगी? वो कैसे खड़े होंगे अपने साथ? वो पीपल्स पार्टी हो, वो दैट टाइम इज गॉन। We've given them enough time to prove themselves. Now it is time to take things. देखिए अब जो हुकूमत करेगी, अब जो ऑपोजिशन करेगी, इनको घर भेजने के बगैर नहीं बैठेगी। इनको घर जाना है अगर पाकिस्तान को बचाना है, इनको घर भेजना है अगर आप इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है, इनको घर भेजना है अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना है, वरना पाकिस्तान इस रीजन का स्लोएस्ट तरीन और सबसे बदतरीन परफॉर्मिंग मुल्क रहेगा। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप भी शौकत साहब बड़ा काम करे। क्या जो आपको कामयाबी मिली वो आर्जी कामयाबी है या ऑपोजिशन इसका तसलसल बनाएगी? बस इसका मुख्तसर जवाब दे मुझे। इसका तसलसल बनाएगी, तसलसल बनाएगी। This has to go forward. और इसलिए ये तसलसल इनको घर भेजेगा। ये तसलसल तब खत्म होगी जब ये घर जाएंगे अपने। इनको पार्लियामेंट से उठा के बाहर फेंकेंगे। इनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे मेरी बहन, हम इनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। और इसीलिए इनको जितना 4 साल दिए, इसलिए कि कल को ये इफ्स एंड बट्स ना रहने दें। तो अभी इनके 5 साल हैं कि हमने इसमें करप्शन की, गंदम में की, फार्मेसी में की, जिस चीज में करप्शन की कि हमने इनके 5 साल हैं आईनी तौर पर इनके 5 साल हैं।
आप इनको 5 साल बर्दाश्त कर सकती हैं, अगले 2 साल और? सर आईनी तौर पर वोट लेकर आए हैं, अवाम पर डिपेंड करता है, पर आप तो ऑपोजिशन को खुद होम्योपैथिक ऑपोजिशन कह रहे हैं। मैं तभी तो आपसे पूछ रही हूं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? 189 मेंबर इकट्ठे हुए तो स्ट्रेंथ क्या है? यहाँ लोग भूख से खुदकुशियां कर रहे हैं, महंगाई से खुदकुशियां कर रहे हैं। नाउ द ऑपोजिशन हैज टू डिसाइड शौकत हाईवे और नो वे। दानियल चौधरी साहब कह रहे हैं हाईवे और नो वे, आपको घर भेजेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको एक के बाद एक और कामयाबी मिलेगी। सर अभी आप तो अपने घर का जवाब नहीं दे रहे। आज इत्तेहादियों ने भी बैठक की है, यहाँ काफली का अहम इजलास हुआ है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, वो भी नाराज हैं। एमक्यूएम को भी तहफ्फुजात और खदशात हैं आपकी कानून साजी पर। फंक्शनल लीग भी आपसे फासला कर रही है। आपके यहाँ सब अच्छा है, मसला ही कोई नहीं, सब ठीक है, कंट्रोल में? देखिए आयशा, अगर अपोजिशन का बस चलता ना और अवाम इनके साथ होती तो ये तो हमें एक दिन भी बर्दाश्त ना करते। ये तो मेरे भाई जो हैं बड़े जज्बाती हैं, और इनसे पूछें आप जरा मौलाना फजलुर रहमान साहब के दिल पे हाथ रख के पूछें कि उनका वो क्या कहते हैं। वो तो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करते अगर इनके पास ये कुव्वत होती स्ट्रीट पावर की। देखिए पहली बात तो ये कि जो भूख का जो आलमी इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का दर्जा 2016 में 107 था। आज वही आलमी इंडेक्स बता रहा है कि वो 92 पे है। ये जो 3 साल की बात करते हैं ना, और फिर हमें बता रहे हैं कि जी अदालतों को इनके बारे में, खुदा के लिए ये तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। कौन बसें भर भर कर ले जाने की बात करता था? जब प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता तो पूरा एक झता, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए जाते। प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, देखो ये होती है कानून का एहतराम, कि जैसे बुलाया वो गए, पेश हुए, अपनी बात की। हालांकि इनके दौर में सब कुछ हुआ था, लेकिन एक जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर मगर अदालत तो पूछ रही थी ना कि एपीएस के जो बच्चों के वालिदैन हैं वो हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। मैं अर्ज करता हूं, हमें राह दिखाएं, हम करें क्या? ये फिर हुकूमत की स्ट्रेंथ है। मेरी बात सुने, जाहिर है, देखिए मेरी बात सुने, वो 2014 की बात थी ना, अब 2021 है। ये जो 6-7 साल गुजरे तो इसमें भी तो फिर पूछना चाहिए था ना कि इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है। लेकिन चलो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। देखिए बात यह है कि ये बिजली की बात करते हैं, क्यों इन्होंने डैम नहीं बनाए? इनको मौका मिला, पीपल्स पार्टी को मौका मिला। क्या ये कौम के साथ ज्यादती नहीं है कि इन्होंने जो मायदे के, महंगे मायदे के, जिसकी वजह से आज बिजली महंगी करनी पड़ रही है, क्या ये मायदे इमरान खान ने किए? अगर इमरान खान बादशाह डैम, स्कर्दू डैम, ये मोमन डैम, अगर इनकी बुनियाद रख सकता है और उस पर काम शुरू कर सकता है तो ये इन चोरों ने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया इन्होंने? ये पाकिस्तान के साथ जुल्म इन्होंने नहीं किया। आज ये डैम अगर 5 साल बाद भी बनते हैं तो क्या मुल्क की एनर्जी क्राइसिस खत्म नहीं हो जाएगी? ये क्रेडिट किसको जाएगा? तो देखें, एक महंगाई का सहारा लेकर ये अपनी चोरियां और ये दोबारा छुपाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये बेशक हो जाए, अवाम इनका साथ नहीं देगी। सर ये आप लोगों के बयानात अवाम को और ज्यादा उसमें परेशानी में मुब्तला करते हैं। आज आपकी कोर कमेटी के इजलास में कहा गया कि एजेंडा ही महंगाई पर काबू पाना है। फिर आपके वुज़रा कहते हैं 9 दाने चीनी के कम ले, रोटी के 9 दाने कम ले। 3 साल में चीनी की कीमत नहीं कम हो रही जो आप कीमत देते हैं। एक मिनट आयशा, देखें ये तीसरा दिन है आज। 10,000 टन चीनी खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच गई है। 150 से डायरेक्ट 90 रुपए पे आ गई है। ये देखें, एहसास राशन प्रोग्राम शुरू है, 30% उसके अंदर वो दिया जा रहा है सब्सिडी, दालों के ऊपर, ऑयल के ऊपर, फूड स्टफ जो बहुत जरूरी चीजें उसके ऊपर दी जा रही है। ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ सर, ये जो सब्सिडी का अनाउंस किया गया शौकत साहब, वो अभी मिलने गई, पहली बात है, वो तो अभी शुरू नहीं हुई, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होनी है। चीनी आपको लोकली 140-50 मिल रही है, बड़ी मुश्किल जगहों पर जो आप 90 रुपए कहते हैं वो बहुत कम जगहों पर मुयस्सर है, क्रॉस द बोर्ड आवाम के लिए मौजूद नहीं है। हमारे तो देखिए उसकी खरीदारी भी मुश्किल है। खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हूँ, जी नहीं कोई खरीदारी मुश्किल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हूँ और जैसे ही ये सब्सिडाइज चीनी आ गई है उसकी वजह से मार्केट की वैल्यू भी गिर गई है। इसलिए कि देखिए लोग छुपाते हैं, जखीरा अंदोजी करते हैं जब उनको पता होता है कि तो सर ये तो फिर आप अपनी गवर्नेंस फेलियर बता रहे हैं ना कि इस मुल्क में जो चीनी पैदा हो रही है वो आवाम के लिए आप उसको अवेलेबल नहीं कर पा रहे। अब आपको भी पता है आयशा, आपको भी पता है कि इस मुल्क के अंदर माफियाज हैं। एग्जैक्टली, ये जो बड़े बाहर, अब मुझे बताया ना, इनको आज इतनी सता रही है ना, कमजोर पड़ चुके हैं, कोई माफिया आपके काबू नहीं आया सर। आयशा, ये इतने इनको महंगाई सता रही है, इतने आवाम की मुश्किलात इनको सता रही है, तो अपने लीडर को लेकर आ जाए ना। ये कब काम आएगा? तब काम आएगा जब ये इनको वज़ीरात उज़्मा की कुर्सी पे बिठाए तो आ जाएगा, नहीं तो फिर वो जाके बाहर बैठेगा। मुश्किल वक्त में देखे इमरान खान खड़ा रहा। कोविड-19
आपको पता नहीं दुनिया ने तस्लीम किया कि इस शख्स ने जो है ना इस मुल्क के अंदर कोरोना को बड़े बेहतरीन तरीके से वो किया, तो मैनेज किया। देखिए वो जो चीजें इमरान खान कर सकते हैं उसने किया, लेकिन जो चीज इनकी वजह से मामलात बिगड़ते रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो ये खुद भी कबूल करे ना कि जब आप हुकूमत में आ गए शौकत यूसुफजई साहब तो आपकी सब बुराइयां जानते हुए आए कि यहाँ पर ये मसाइल है और हम ठीक करेंगे, तो जाहिर बात है आवाम आपको देखती है। आप मुझे बताएं आयशा, सर एक ब्रेक की इजाजत, बता दें, एक ब्रेक की इजाजत दे दीजिए, एक ब्रेक से वापस आते हैं, सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे जहां मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि भरपूर तैयारी और अभी कामयाबियों का तसलसल बनेगा जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ है, जो बिल्स में शिकस्त दी हुकूमत को। वहीं शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि ये अपोजिशन तो यही कुछ करती रही है, इनके पास और कुछ करने को नहीं, ना आवाम इनके साथ हैं। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तालपुर साहब, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात रही है। तालपुर साहब कुछ क्लैरिटी हुई, कंफ्यूजन खत्म हुआ कि अब आप लोग किधर के हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा साहबा, मैं आपका कंफ्यूजन अभी जो है ना 1-1.5 मिनट में कोशिश करूंगा क्लियर कर दूं जी। कंफ्यूजन ये है कि आज हालात कहां पर आ गए हैं, और जब मैं आपसे बात कर रहा था पीडीएम के दौरान किस किस्म की जो है हमने सक्सेस स्टोरीज हासिल की। हमने वो सीटें जीत ली जहां पर कोई नहीं था कि पीटीआई के मुकाबले में आ सकते हैं। हमने इनकी सीटें जो बाई इलेक्शन में आई, दे हैड 13 इलेक्शंस ड्यूरिंग द बाई इलेक्शन, उन 13 में से 12 इलेक्शंस हमने जीती। हाँ, फिर उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, नहीं होनी चाहिए थी, एक बेहतर किरदार सबको करना चाहिए था, वो उसकी कुछ डेफिसिट था। पर बात है मकसद की। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आज जो आपकी आवाम है पाकिस्तान की, चाहे आप किसी भी सूबे की बात करें, उन्होंने आपको सिंपली कह दिया है कि आप या इमरान खान के साथ है या उसके खिलाफ है। अच्छा। और ये अवाम उसके खिलाफ हो चुकी है। ये जो महंगाई का तूफान आज आप हम पर मुसल्लत किया गया है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के 70 साल में नहीं किया गया। खान साहब को जो हम सबसे ऑनेस्ट समझते थे, खान साहब केम आउट टू बी द मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हैज एवर हैड। तो अब आपको अवाम के साथ, जॉइंट अपोजिशन के साथ रहना है या फिर उनके खिलाफ रहना है। आप उनके खिलाफ जाएंगे तो सारी अवाम आपके खिलाफ जाएगी। और मैं समझता हूँ ये कोई भी ऐसा शख्स मैं नहीं जानता, इनके पार्टी के भी जो इनके वोटर्स भी हैं पीटीआई के, वो भी आज झोलियां उठा उठा के इनको बददुआएं देते हैं। तालपुर साहब ये फरमाइएगा कि आपका ये इत्तेहाद ऑपोजिशन के साथ पार्लियामान के अंदर है या पार्लियामान के बाहर सड़कों पर भी है? मतलब पीडीएम आपके लिए माजी हो गई या पीडीएम मुस्तकबिल भी है पीपल्स पार्टी का? देखें, आज भी जो मीटिंग हुई उसमें पीडीएम के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। मैं नहीं जानता कि क्या फैसले होंगे, पीडीएम में हम इकट्ठा होंगे या नहीं होंगे, पर मैं ये बात आपके साथ कमिटमेंट के साथ कह सकता हूं कि ऑपोजिशन इस करप्ट नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ बाकायदगी से यूनाइटेड। अच्छा, विफाक में आप नहीं जानते, मगर ये तो यकीनन जानते हैं कि सिंध से 2 जमातें मरकज में इत्तेहादी हैं, एक एमक्यूएम और एक फंक्शनल लीग। आप इनके साथ राब्ते में हैं, वहां पर राब्ते किस लेवल के मौजूद हैं? वो इत्तेहादी क्या आपके कहीं करीब हैं या विफाक के ही करीब हैं अभी? मेरे ख्याल से आपने जिनकी बात की, एक जमात की तो खैर तकरीबन कोई सीट ही नहीं है नेशनल असेंबली में, बाकी बात हुई एमक्यूएम की, तो एमक्यूएम आपको पता है किसके इशारे पर चलती है। तो आजकल वो जिनके इशारे पर चलती है वो भी उनसे खासे नाराज, उन पर बरहम बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वहां से इशारा आया तो वो खुद हमारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे, पर हमने अभी तक उनसे कोई राब्ते करने की फिलहाल कोशिश नहीं की। उनका इशारा आएगा तो खुद ही मेरे ख्याल से चल के आ जाएंगे। एक बड़ी अहम बात की, मैं इससे पहले कि दानियल साहब की तरफ जाऊं, शौकत यूसुफजई साहब बहुत ही बात कह दी इन्होंने, तैमूर तालपुर साहब ने। वो कहते हैं कि इस वक्त अवाम यहाँ आ गए, वो कहते हैं या आप इमरान खान के साथ हैं या अवाम के साथ हैं, मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर एवर हैड, वो कह रहे हैं। सर, क्या आपको भी उसी तरह के मसाइल का सामना है? हमारे यहाँ अक्सर हुकूमतों को 3.5-4 साल बाद जिन मसाइल का सामना आ जाता है, माजी से कुछ रेलेवेंस है कि या आपकी अपनी गवर्नेंस आपको इस जगह ले आई है? देखिए आयशा, आवाम का जो मिजाज होता है ना, वो तो इलेक्शन में पता चलता है। लेकिन अगर अपोजिशन ये चाहती है कि सड़कों पे ही ये फैसला हो, तो मैं तो ये चैलेंज कबूल कर सकता हूं कि अगर पूरी अपोजिशन मिलके एक जलसा करे, जगह ये खुद बताए, और एक तरफ इमरान खान जलसा करे, तो इस पे अगर ये राजी होते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। क्योंकि अब तालपुर साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े अच्छे आदमी है, लेकिन इनके मुंह से एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, और वो ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो दुनिया कहती है कि ये
एक और सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारा ने उनको कहा है कि एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है, तो उनकी अगर कोई करप्शन की कोई जायदादें अगर इनके सामने आई हो तो बता देना। और अगर मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा करप्ट वो आसिफ अली जरदारी के बाद कोई पाकिस्तान में कि दुनिया में नहीं आएगा, तो फिर ये कैसा इनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। तो मेरे ख्याल से इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है और आवाम हमारे साथ नहीं है, तो बस आप छोड़ देना। अगर आप सिंध हुकूमत छोड़ के निकल आए, इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन कर लें, आ जाए मैदान में। वैसे शौकत साहब ये अभी हालिया 2 जलसे हुए जो कि हुकूमत के जलसे थे। एक पेशावर का जलसा था, वहां सीएम मौजूद थे, और एक कोटरी का जलसा था, गालिबन वहां असद उमर साहब थे अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। दोनों जगह पर कोई हुकूमत के जलसे होते हुए जो फिगर रिपोर्ट हुआ वो बहुत ही कम था। अब परेशानी तो हुई होगी किसी हद तक, क्या हो गया? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि वो उस हल्के का जलसा था। एक जब हल्के का जलसा होता है ना, वो इतना ही होता है। अगर आप पूरे उसका जलसा करना चाहें सूबे के लेवल पे, तो वो तो फिर पता चल जाएगा। ये तो देखे कंफ्यूजन थी कि जी सीएम आए ना आए, सबको पता था नहीं आएगा, लेकिन वो अचानक चले गए। तो ये देखे ये वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो तो मैं आपको वैसे ही बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉपुलैरिटी की बात करते हैं मेरे भाई, मैं अगेन ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने पॉपुलैरिटी तो आप डिमांड कर रहे हो कि जी हम जलसा करना चाहते हैं और इमरान खान अकेला करे, तुम दूध का दूध पानी का पानी, और नहीं तो फिर 5 साल आईनी हमें मिले। वैसे सर आप लोग कुछ असेस कर रहे हैं कि ये ऑपोजिशन इकट्ठी कैसे हो गई बतौर पीडीएम? ये कोई मौसर किरदार ना उस तरह अदा कर सके, खुद आपस में तकसीम हो गए। आप लोग भी तो कोई असेस कर रहे होंगे कि ये 189 लोग शहबाज शरीफ के खाने पे पहुंचे, कैसे पहुंचे? कुछ तो समझ आई होगी, कुछ तो पता लगा होगा आपको भी। सर हमें तो पहले से समझ आई कि खाने पीने में ये सारे इकट्ठे हैं। अच्छा, इनको तो कोई इशू ही नहीं है खाने पीने में। क्या इशू आपको नजर आ रहा है? ये क्या इमरान खान तो आप भी कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेते, आपकी तरह भी नंबर पूरा हो जाता। जब मैं बात करूंगा तो ये सारे मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। तो देखो ये तो शुरू दिन से इनका, और चूंकि आपस में भी इनके बड़े मसले हैं। आप देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इनके बारे में क्या कहा और इन्होंने नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा, और आज इकट्ठे बैठे हैं। तो देखें इनके जो काज है आवाम भी तो देख रही है ना। ठीक है जी, आवाम को ये इतना बेवकूफ समझते हैं कि इनकी जब मर्जी हो ये एक दूसरे को बुरा भला कह देते हैं, और जब आपस के जो इकट्ठे हो जाते हैं। जब दानियाल चौधरी साहब क्या वाकई आप लोग आवाम को इतना बेवकूफ समझते हैं? खाने पीते हैं। अभी वो बिलावल भुट्टो कुछ कह रहे थे पहले, शहबाज शरीफ साहब को भी कहते रहे, अब वो इत्तेमाद का इजहार कर रहे हैं। कमर जमान कायरा साहब आप लोगों को ये कह रहे हैं कि पसे पर्दा आप लोगों के राब्ते हैं और पसे पर्दा वो खत्म करें आप लोग राब्ते। आपने खत्म कर दिए हैं बिलावल साहब की बात मानते हुए, या वो भी जारी हैं? आयशा, मैं पहले थोड़ी सी ये अपनी जो कुछ इनके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज बिजली शॉर्टफॉल इसलिए है क्योंकि आईपीपी से इन्होंने महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं और इन्होंने महंगे सरफों में बिल्कुल और आपने किए हैं। मैंने अपने सामने एक खोला हुआ है, 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ आईपीपी वर फिनिश्ड इन जनवरी। मुझे बता देंगे कि कौन सी आईपीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है जो महंगा हुआ है और उसके ऊपर ये कमीशन नहीं ले रहे? मुझे भी एक नाम बता देंगे। 60% जो है, 60% ये जो हमने जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर किया हुआ है उससे महंगी आज बिजली बिक रही है। 60% ये इनके अपने आपके, ये अभी खाली गूगल भी कह रहे हैं, इनको 10 आर्टिकल मिल जाएंगे, उन फिगर्स का खाली बता दें मुझे। कौन सा आईपीपी का कह रहे हैं कि जो हमने महंगा किया था और उससे हमने महंगा किया था और उसी रेट पे आज ये बिजली दे रहे हैं? मुझे उस आईपीपी का कॉन्ट्रैक्ट का नाम बता देंगे। ये 6 के 6 मेरे सामने खुले हुए, मुझे बता दें कौन सा। जी शौकत साहब। यूसुफ सही साहब। नहीं, क्या देखें मुझे तो एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं एक का बता देना, आप एक का नाम मुझे बता दें, मैं कहूंगा आई विल रेस्ट माय केस हियर कि एक कॉन्ट्रैक्ट का बता दें कि किस कौन सा महंगा किया। ये 6 के 6 मेरे सामने। बात सुने मेरे भाई, इनकी प्राइस डिफरेंसेस भी खुली हुई है। मेरी बात सुने मेरे भाई। नहीं मैं अब आप मुझे बिल्कुल, मैं अगर आप मेरे साथ कल प्रोग्राम में आ जाए मैं आपको पूरा बता दूंगा। मैं आपको एक एक नाम बता दूंगा और ये भी बता दूंगा। देखिए 8 से देखिए मैं देन ही डज नॉट हैव एन आंसर ना। पर दूसरा मुझे बताएं, हमने 12,000 मेगावाट, शौकत साहब ये 3 साल बाद स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं ना चल सकता। हमने 12,000 मेगावाट बिजली को हमने ट्रांसमिशन लाइन दी। मुझे ये बता दें कि इन्होंने कौन-कौन सी ट्रांसमिशन लाइन डाली? आपको भी पता है कि आपने भी जनरेट की है, लाइन लॉसेस कम करने की कोशिश कम की। नून लीग दौर में भी जनरेट जरूर किया आपने बिजली, बट लाइन लॉसेस ट्रांसमिशन लाइंस पर काम नहीं हुआ। आप मानते हैं हमने 20,000 मेगावाट्स को एक्सटेंशन दी, 12,000 सर आपकी लाइनें वो बोझ नहीं उठा सकती थी ना दानियाल साहब। आपने प्रोडक्शन यकीनन की, मगर आप ट्रांसमिशन लाइंस और लाइन लॉसेस को नहीं खत्म कर सके, अपग्रेड नहीं कर सके उस चीज को। नहीं कर सके, हमने कम किया, खत्म नहीं कर सके। मुझे बताएं कि 4 साल में हुकूमत ने क्या करना था?
सिर्फ एक काम करना सर, ये तो मैं भी कही ना लाइन कि लॉसेस को हुकूमत- कम करना था। क्या वो कर सके? क्या वो वो कर भी नहीं सके? कर नहीं सके। कर सके। लाइन लॉसेस वाले दूसरी मामले महंगाई में की कोई बात नहीं हाथ करेंगे। लगा। मुझे आप जी, बताएं, शौकत आयशा मुझे बात बताएं। आयशा, मैं एक बात करता हूं। इन्होंने बात की, अच्छा, इन्होंने पहले बात की करप्शन की। इन्होंने क्या किया? मुल्क में करप्शन कम हुई है। मैं आपको वो भी फिगर बता देता हूं। सीपीआई के थ्रू करप्शन प्राइस इंडेक्स 2000 जब हम गए थे 2019 में हम छोड़ के गए थे 119 के ऊपर मुल्क को। आज मुल्क 2018 में आज 124 के ऊपर हम खड़े हुए हैं। 124 हम 5 नंबर ऊपर चले गए हैं। ये किसकी नाअहली और किसकी नाकामी है? और शौकत इसी यूसुफ तरह ज़ई साहब आयशा 3 सर्कुलर साल में डेट- कर्जे बढ़े हैं, सर्कुलर डेट 25,000 बढ़ से गया। 41,000 से ऊपर चला गया। देखिए कर्जे डबल अच्छा, हो गए। आयशा, इन्होंने अच्छा, जितने मैं- कर्जे लिए मेरी वो डबल बात हो भी गए। सुन लेना जरा। आयशा जी, मैं आज दानियल भी साहब आपको एडिबल मुकम्मल ऑयल कर- के शौकत साहब ऊपर मैं आती हूँ। आयशा जी। खाली एक चीज मैं बता दूं 39.7 रुपीस पर केजी एडिबल ऑयल के ऊपर ये कमीशन कमा रहे हैं। ये किसके जेब में जा रहा है? फूड इन्फ्लेशन 24% तक बढ़ गया। ये किसके जेब में जा रहा है? आज एज वी स्पीक राइट नाउ मुझे बताएं कि आटा आपका 76 रुपीस केजी। ये मुझे कहते हैं चीनी जो इंपोर्टेड चीनी मिल रही है आपको, चीनी और आपको नमक का फर्क नहीं ऐसा पता चल रहा। आपकी चीनी जो है 120 रुपए पर केजी बिक रही है। हम 50 रुपए छोड़ के गए थे। मुझे बताएं कि इन्होंने किस चीज को सीधा किया है? वो हुकूमत कहती है शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की शुगर मिलें हैं, ये शुगर माफिया है जिसने सब कुछ ये कब्जे मेरे में भाई ले मुझे रखा बता है। दें बीआरटी के ऊपर ये खड़े होकर नारे लगाते थे। बीआरटी 105 अरब पे चला गया और अभी तक खत्म नहीं हुआ। कितने अच्छा, पे करना था? आपने 30 जो इनके बिलियन पीछे पे। हो गए, जो वो मेरा पैसे सवाल किसके- था वो तो किसका- वही रह गया दानियल किसके साहब। पैसे थे? आपने और वो हर पीपल्स केस में पार्टी इसके ने कहा ऑर्डर के पीछे क्यों छुपे हैं? पसे पर्दा राब्ते खत्म करें अगर मिलकर इकट्ठा चलना है। कायरा साहब की स्टेटमेंट है सर। दानियल साहब, क्या आप पसे पर्दा राब्ते भी रखे हुए हैं और फिर ये मुश्तरका हिकमत अमली भी ऑपोजिशन के साथ चाह रहे हैं? देखिए जी, आई एम वेरी क्लियर व्हेन आई एम सिटिंग हियर। तो मुझे नहीं पता तालपुर साहब एज अ रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, लेकिन मैं अपनी पार्टी का एज अ रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ वेयर आई एम सेइंग दैट हमारा किसी जमात से कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमने किसी जमात के साथ ना कोई इशू था ना है। हमारे पर्सनल डिफरेंसेस हो सकते हैं। हमारा एक पॉइंट एजेंडा है, एक पॉइंट, वो है अपोजिशन को इकट्ठा रखना महंगाई के खिलाफ। मेरा एक Opposition सवाल को फिर इकट्ठा रह गया है, रखना क्या इस corrupt नून लीग के और पसे selected पर्दा हुकूमत के राब्ते खिलाफ। हैं? ये 189 लोग जो बिठाए बैठे, शौकत साहब कह रहे हैं उनको भी पता है कैसे बैठे। क्या नून लीग के पसे पर्दा हमारे कोई किसी राब्ते? से पसे पर्दा राब्ते नहीं ठीक है, बस ये हमारे इतना सा पसा सवाल पर्दा था। राब्ते होते तो हाँ जी। हमारे राब्ते होते तो हम आज इनके कहीं से कहीं पहुंचे होते। ठीक है। आज हम अपने मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जो हम अदारों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये ऑपोजिशन जो है अपने वजन से और इनकी नाकामियां, नाअहलियां और ये नलायकियों से अपना वजन इनको है उठा के बाहर ऑपोजिशन का। फेंकेगी। ये बड़ा मैं अहम बार-बार सवाल है आयशा कि कहता हूं, ये वो वाकई पहलवान है जो ऑपोजिशन अपने अपने वजन वजन- से रोज गिरते हैं। ये वो चलें। पहलवान है जो अपने वजन से रोज गिरते हैं और ये चलें। गिरते रहेंगे। एक ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद शौकत साहब, तारपुर साहब का कमेंट लेते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। तारपुर साहब, वफाकी हुकूमत इस महंगाई की जिम्मेदारी भी साबका हुकूमतों पर डालती है। चीनी बहरान की जिम्मेदारी तो अब आपकी हालिया हुकूमत पर है। वो चीनी का मसला हो या गंदम का मसला हो, ये आप लोगों की जानिब से कोई साजिश है वफाक के खिलाफ? जी ये साजिश तो है, पर ये साजिश हमारी तरफ से वफाक के खिलाफ नहीं है। ये साजिश पीटीआई की हुकूमत की पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ है। ये वो जमात है जिसने महंगाई तो लाई, एक मिडिल क्लास आदमी जो कंफर्टेबली रहता था और एक लोअर मिडिल क्लास आदमी जो 2 वक्त का खाना आराम से खाता था वो नहीं खा सकता, वो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता। ये आज जो आपकी प्राइस पर बैरल जा रही है ऑयल की, वो आपको जा रही है $85 to $90 पर बैरल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत में हम $147 पर बैरल पे ले रहे थे यही ऑयल के बैरल्स, और हम ये इनको 84 रुपीज़ में फरामद कर रहे थे। तो ये हमसे डबल प्राइस में हम अगर कर सकते, ये क्यों नहीं? ये नाअहलिये की जान कर इस आवाम के साथ ऐसा हशर करना चाहते हैं। ये तो वो लोग हैं, महंगाई को तो छोड़ दें, ये अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं है, पर ये उन माओं, बहनों, बच्चों और बच्चियों के कातिलों के साथ बैठ के मुआहिदा करके गले मिलने को तैयार हैं, जो टीटीपी और टीएलपी जैसी जो जमायतें थी, जिनको हमने अहद किया था कि इनको कभी माफ नहीं करेंगे। ये वही जमात है अफसोस के साथ जो कहती थी कि हम कभी एमनेस्टी नहीं देंगे, एमनेस्टी चोर लेते हैं और डाकू एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने एमनेस्टी अलाउ तो कर दी, वो आपके मुल्क के हालात शायद ऐसे थे कि आप ना संभाल सके, पर ये 40 अरब की एमनेस्टी मेरी बड़ी बहन
के अकाउंट में कहां से आई। और फिर जब आपने डिक्लेयर किया कि ये जो पैसे थे वो हमने कपड़ों के कारोबार से किए थे, तो आयशा साहिबा मेरे हिसाब से ये, मेरी समझ से ये बात है, यहाँ के कराची के जो दर्जी हैं या हैदराबाद सिटी के जो दर्जी हैं वो तो 2 वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम 40-40 अरब वाइट कर देते हैं। ये सारी चीजें अब अवाम के साथ हैं। नाउ पीटीआई इज अ सिंकिंग बोट। सिंध में तो इनके 2 एमपीज हमारे साथ आके हाथ में हाथ मिला चुके हैं और बाकी सब अवेटिंग है। पंजाब में भी यही सूरत हाल है। कोई नून लीग के साथ बातचीत कर रहे हैं, आपके साथ आने को तैयार हैं, पार्टी के साथ कितने वेटिंग में रखे हैं आपने, कितने आपके साथ आना चाह रहे हैं? इनके जितने भी आज इत्तेहादी हैं, कुछ इशारे का इंतजार कर रहे हैं और कुछ इनके हालात ज्यादा खराब होने का इंतजार कर रहे हैं। कोई तीसरा इनका इत्तेहादी नहीं बचा और इनके मेजॉरिटी इत्तेहादी ऑलरेडी हमसे कमिटमेंट कर चुके हैं कि इलेक्शन में वो हमारा साथ देंगे। कुछ भी हो जाएगा, पीटी के साथ खड़े होने को वो लोग तैयार नहीं है और ये इनका अपना किया धरता है, ये इनका अपना कसूर है। इन्होंने हर वादा उल्टा करके दिखा दिया। इन्होंने ये बता दिया कि कोई ऐसा शख्स भी इस मुल्क में है जो अपने हर वादे को यू टर्न लेकर उसका ऑपोजिट करके दिखा सकता है। चाहे करप्शन की बातें हों, चाहे इनको प्रोटोकॉल नहीं लेनी थी, इनको मर्सिडीजें बेचनी थी, पर वो मर्सिडीजें तो बिक गई, पर फिर इनको हेलीकॉप्टर के अंदर ट्रैवल करना शुरू हो गया। तो ये सब चीजें, मेरे भाई ने अभी कहा कि कोविड में कितना अच्छा काम किया हमारे मोहतरम इमरान खान ने, तो मुझे तो याद है वो स्पीच। एक दिन पर मुराद अली शाह साहब ने हाथ बांध के कहा था कि मेहरबानी करके एसओपीज फॉलो करो, मास्क पहनो, और उसी स्पीच के कोई 3 घंटे के बाद इमरान खान साहब ने आके स्पीच की थी, कहते घबराने का कोई जरूरत नहीं है, नजला है, आपकी याद दहानी के लिए उन्होंने आज भी अपनी कोर कमेटी को कहा है कि घबराना नहीं, इसके बावजूद कि महंगाई हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज। शौकत यूसुफजई साहब, जो बातें दानियाल साहब ने की हैं, उन्होंने फिगर्स रखे सीपीआई के, महंगाई के, इसके साथ साथ कर्जों के सब। अभी जो तैमूर साहब बात कर रहे हैं वो कहते हैं आपने हर बात, वो एमएनएसटी थी, वो प्रोटोकॉल्स थे, वो गवर्नेंस है या फिर मुआहदे, ये सब बातें एक तरफ है। इस मुआहदे वाली बात का जवाब दीजिएगा कि क्या आप लोगों ने जो मुआहदे करने जा रहे हैं कौम और पार्लियामान के सामने रखेंगे, शेयर करेंगे? अवाम स्टेक होल्डर है सर। देखिए आयशा, आज इमरान खान ने जो बातें की थी ना, आज भी उनकी वही स्पीच है, कोई बदली नहीं है। आज भी अगर आप देखें, आज भी ऑपोजिशन कर रहे हैं क्या? उसमें क्या था? नहीं, जो स्पीच की मैं बात करता हूँ, क्या उन्होंने पाकिस्तान के तकरीर तो सर बदल जाती है ना कि जी मेरी बात सुन ले प्लीज। जी। देखें, जो उन्होंने स्पीच की, क्या आज ये जो अपोजिशन इकट्ठी हुई, क्यों इकट्ठी हुई है? किस चीज ने इनको इकट्ठा किया है? इसी ने इकट्ठा किया है ना कि वो चाह रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात के लिए निज़ाम बनाया जाए। ये क्या आवाम नहीं देख रही है? इनके पास और क्या एजेंडा है मुझे बताएं। अगर ये महंगाई की बात करते हैं तो निकले ना, ये इनको बताएं ना, अपने स्टैंड शो करें। देखिए, आवाम महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन करप्ट हुक्मरान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन्होंने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया, आज उनके जो कुछ बीमार पड़े हैं, कुछ बाहर बैठे हुए हैं, और यहाँ उन्होंने अपने लोग छोड़े हुए हैं। जी, हुकूमत आज जा रही है, कल जा रही है। लीडर वो होता है जो खड़ा रहे अपने लोगों के साथ, और इमरान खान कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। आए ना, अपने लीडरों को लाए सामने। लीडर इनके पास है नहीं। कभी मौलाना फजलुर रहमान के पीछे छुपते हैं, कभी क्या करते हैं, और आके जी हुकूमत गिराते हैं। ये हुकूमत नाकाम है। आप मुझे बताएं कि डॉलर को इन्होंने किस तरह झूठे अंदाज से इन्होंने सर्फ उस पर रखा, बाद में क्या हुआ? उसका नुकसान नहीं उठाना पड़ा हमें। ये जो इन्होंने कहा कि जी बिजली, इन्होंने कौन सी बिजली पैदा की, कौन से डैम बनाए थे, कौन से डैम बनाए थे आयशा? जो बिजली इन्होंने बनाई थी वो महंगी बिजली थी ना। ये तो देखें, इन्होंने मुल्क के, आज अगर ये 3 डैम बनते हैं, 5 साल बाद भी बनते हैं, तो क्या ये इमरान खान के इस मुल्क पे एहसान नहीं है? मैं तो यही कह रहा हूं कि देखें, इस मुल्क के साथ किसी ने अच्छाई की नहीं। शौकत साहब, आपने कहा कि हम इंतखाबी इस्लाहात करना चाह रहे थे, ये लोग इंतखाबी इस्लाहात नहीं चाहते। सर, सवाल ये है कि ये डस्का में फिर काम इन्होंने किया है, कार्रवाई इन्होंने डाली, जो रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि ये डस्का का जो इलेक्शन है वो तो खुद हुकूमत की शफाफ इंतखाब की चाह पर सवाल उठा देता है, और आप जिसे ईवीएम कहते हैं ये उसको आरटीएस से जाके जोड़ देते हैं। अवाम कैसे समझे? देखिए, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। बदकिस्मती से आप मुझे बताएं कि एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि शफाफियत की तरफ हम जाते हैं, तो उस पर भी तनकीद। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क को बेहतर कैसे किया जाएगा? जब तक आप शफाफ इंतखाबात के जरिए अच्छे लोगों को ऊपर लेकर नहीं आएंगे और वो असेंबलियों में नहीं बैठेंगे, अगर वो पैसों के जोर पे वडेरे और बड़े बड़े लोग जो सिर्फ पैसा लगाकर असेंबली में आते हैं, वो पैसे के जोर पे वडेरे नहीं बैठे हैं। इसी तरह बात करेंगे फिर। वो तरीन साहब का जहाज मैं कब इनकार कर रहा हूँ जी? मैं आयशा, मैं तो किसी चीज से इनकार नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसीलिए तो इमरान खान कह रहे हैं कि खुदा के लिए इलेक्शन की शफाफियत करने के लिए तरफ आ जाए। क्यों नहीं आ रही है अपोजिशन?
क्या अपोजिशन को तकलीफ नहीं होती है जब ये एक दो क्यों, लेकिन चूंकि ये आदी हैं, इनको पता है कि एक बारी एक ने लेनी थी, दूसरी बारी दूसरी ने लेनी थी। ये इस पे कमेंट ले लेते हैं दोनों से। ये खुद भी ये कितने दफा ये बैठे कि जब हम इलेक्शन इस्लाहत करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? मैं इस पे जिस चीज के ऊपर हम मुत्तफिक हो सकते हैं वो इलेक्शन इस्लाहत है। बिल्कुल दुरुस्त। अगर आप किसी चीज पे मुत्तफिक नहीं हो सकते वो तो ठीक है। इलेक्शन इस्लाहत पे आयशा मैं हुकूमत की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि हम बैठने के लिए तैयार हैं। सर एतमाद का फुकदान है ना, हुकूमत और अपोजिशन में एतमाद का फुकदान है। माजी में भी जब बैठे तो बाद में कहा कि एनआरओ मांगती है, आप कहते हैं एनआरओ मांग लेते। अच्छा दानियल चौधरी साहब, अभी अपोजिशन ने कहा भी है कि तहरीरी तौर पर कानून साजी दें। सर इंतखाबी इस्लाहत ऐसा मामला है कि हर इलेक्शन के बाद फिर शोर शराबा और हंगामे रहते हैं, स्मूथ वर्किंग नहीं हो पाती। हुकूमत भी चाह रही है इंतखाबी इस्लाहतों, आप लोगों की भी चाह है कि शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, तो मिल क्यों नहीं बैठते ताकि मामला हल हो जाए, इस कानून साजी के लिए कम से कम इकट्ठे हो जाए? आयशा मैं अभी इनको पहली तो बात, मैं इनको 20 ऐसे छोटे डैम्स का नाम गिनवा सकता हूं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाई और जिन्होंने बिजली ट्रांसमिशन लाइंस में डाली। सतपारा डैम, गोमल जैम डैम, दरवट डैम, इसी तरह चहान डैम जो चक्री के पास है, और इस तरह बेशतर और छोटे डैम्स जो हमने बनाए और बड़े डैम्स बनाए। मुझे बता दें ये वादा करने वाले जिन्होंने 300 डैम के, आई कैन गिव यू मच मोर नेम्स, आई हैव अ होल लिस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे इन्होंने 300 डैम्स के वादे किए थे। कौन कौन से डैम्स कंप्लीट किए? चौथा साल शुरू हो गया है। कौन कौन से डैम से ट्रांसमिशन लाइन में इन्होंने बिजली देनी शुरू कर दी? आज भी ये सवाए बातों के, मुझे अगर आप काटे ना, इफ यू लेट मी फिनिश प्लीज, आप यू कैन स्पीक ऑन योर ओन टर्म्स। मुझे बात बता दें आयशा, आज भी आवाम के साथ झूठ बोलते हैं। आज यार इफ यू कांट, हम इस तरह नहीं सर कर सकते। आपको अपने टर्म पे बोलेंगे, मुझे यू लेट मी फिनिश, देन यू कैन स्पीक ऑन योर ओन, वो आपको जब मिलेगा। मैंने आपकी बात सुनी ना तो आप मेरी भी सुने। आयशा मुझे बताएं कि इन्होंने कौन, अब ये 4 साल इनके पूरे हो गए, इन्होंने क्या किया? आज भी ये हुकूमत, मुझे कहना, हमने कहते हैं ना हमने इरेगुलर तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया, करके दिखाएं यार। ये हम जब गए थे 21 अरब रुपया, 21 बिलियन डॉलर्स था आपका फॉरेन रिजर्व, जब हमें हटाया गया था। निकाल के दिखाएं, आप करें, आप पैसे उसी तरह मार्केट में भी फेंकें, डेवलपमेंट में भी लगाएं, कर्जे भी वापस करें, डैम्स भी बनाएं और आप चला के दिखाएं। इसको कहते हैं मैनेजमेंट। अगर हम मैनेज कर सके और ये नहीं कर सके तो इनकी नालायकी है। इनसे तो NA 133 का इलेक्शन जो कैंडिडेट के टिकट दिया वो ही इनको नहीं पता था कि वो जो बंदा वहां का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वहां से नॉकआउट हो गया। आप इनकी मिसमैनेजमेंट कहां देखेंगे? मैं आपको गंदम में गिनवा दूं कि आपको गंदम की, पहले इन्होंने कहा शॉर्टफॉल नहीं है, गंदम एक्सेस है। गंदम इनको मिल रही थी रशिया से $280 पर टन, नहीं खरीदी इन्होंने। उसके बाद जब पता चला कि गंदम की तो शॉर्टफॉल होगी, इन्होंने $369 पर टन की खरीदी, $89 पर टन महंगी खरीदी। जो 1,40,000 टन जो हमने खरीदनी है, उसमें जो हजारों अरब जो नुकसान होगा वो कौन भरेगा? वो इनकी मिसमैनेजमेंट। आप इनकी जिस चीज को उठाएंगे, मिसमैनेजमेंट, बैड मैनेजमेंट, इनकॉम्पिटेंस नजर आएगी। मुझे लास्ट कमेंट ले लेने दें। हुकूमत बार-बार हुकूमत की गवर्नेंस, ऑपोजिशन गवर्नेंस पे सवाल उठा रही है तैमूर साहब, इससे लेके स्ट्रेटेजी बना पाएंगे? आवाम फैसला करेगी ना। सर ऑपोजिशन का एक किरदार है ना पार्लियामेंट में। तालपुर साहब, मसला ये है कि ये गैर सियासी लोग हैं, इनको सियासत से कोई इल्म नहीं है सियासत का, तो ये इस किस्म की बातें करते हैं। ये पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझते। इनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई है, इनको जो चाहिए होता है उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से उनको मिल जाता है। इनको इंपॉर्टेंस नहीं पता। ये इतने बड़े बड़े फैसले बंद कमरे में बैठ के छुप छुप के रात के अंधेरे में कर देते हैं, TLP और TPP के साथ फैसलों के, जो कि ये इनका हक नहीं है, ये इमरान खान का राइट नहीं है, ये नेशनल असेंबली का राइट है जहाँ पे मुंतखब लोग आए हुए हैं उनसे ये फैसले करवाने का। और आपको किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं है, आप बातें क्या कर रहे हैं? हर चीज़ का इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर, या जो हुकूमत 4 साल पहले आपने जहां पे छोड़, जिसको आपने बदतर हालत कर दी, अब हर चीज का इल्जाम उस पर। कोई किसी चीज का तो इल्जाम मान ले जनाबे आली, क्या कुछ आपने इस मुल्क के साथ कर दिया है? मुझे हैरत हुई भी, कुछ दिन पहले इल्जाम लगा कि जी शुगर क्राइसिस का जो है वो जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। और वो कौन कह रहा है? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि वो सिंध हुकूमत उसकी जिम्मेदार है क्योंकि उसने 3 शुगर मिलें बंद कर दी हैं। खुदा के बंदे, हमारा तो क्रशिंग सीजन नवंबर 15 से शुरू होता है, तो हमारी मिलें तो कोई खुली नहीं है, तो बंद कैसे होंगी? आपको ये नहीं पता PM साहब को कि आपकी जो है 25% शुगर सिंध का सूबा बनाता है, 75% आपका शुगर जो है पंजाब और KP के बनाता है। आप उसका इल्जाम सिंध हुकूमत पर लगा रहे हैं। तो अब इल्जाम लगा कर जो है ना, अवाम ने आपकी हकीकत जान ली है। अवाम को पता है कि आप एक ही मकसद से आए थे
माल कमाना, बदनामी करना, इस मुल्क की करेंसी को डीवैल्यू करना, इस मुल्क के असासों को खराब करना, वो आपने कर दिया। बाकी 1 साल और में क्या करेंगे, क्योंकि इनका आगे फ्यूचर कोई भी नहीं है। इमरान खान का फ्यूचर सिर्फ तब ब्राइट हो सकता है जब इनकी ईवीएम मशीन्स किसी तरह से ये अपने इलेक्शन के लिए अलाउ करवा ले, जो कि इनको ना तो आवाम करने देगी, ना अपोजिशन करने देगी और ना ही इलेक्शन कमीशन करने देगा। हुकूमत के साथ नहीं होगी, ये ऑपोजिशन तय कर चुकी है। आप मुझे इजाजत दीजिए।